Morning students, today we'll study from the section of poetry, poetry number 10, Felling of the Banyan Tree by Dilip Chitra. He was born in 1938 and died in 2009. He was born in Baroda and he has written poetry both in Marathi and English languages. जितने जो अपनी poetry लिखी थी मराठी and English languages में लिखी थी. And the collection of poems traveling in a cage from which the poem is selected. ये जो poem है आपकी poetry है Felling of the Banyan Tree is taken from the volumes of poetry traveling in a cage and which was published in 1980. Other than the poetry, he wrote short stories and critical essays. And anthology. Anthology means published collection of poetries in other languages. जो दूसरी लैंग्वेजेस में जो पोएट्री का कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं एंथोलॉजी. एंड एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोएट्री 1945 to 1965 इज इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिलीप चित्रे's ट्रांसलेशन. मतलब उन्होंने जितने भी ट्रांसलेशन किए उनमें से जो मराठी पोएट्री का जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कंसीडर किया गया. एंड हिज पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट. इनकी जो पोएट्री होती है उसमें स्पिरिट जो मन है आत्मा है उसको ज्यादा या जो लोगों की सोच है उसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है. एंड ही ऑल द वर्क व्हाटएवर पोएट्री और लिटरेचर ही हैज डन इज ही लिव्ड एंड वर्क ऑल द वर्क इन मुंबई. In the poetry, Felling of the Banyan Tree by Dilip Chitra is a autobiographical poetry. In this poetry, poet describes his village house where his father ordered to cut the banyan tree. Let's start the poetry that what is there in the poetry Felling of Banyan Tree. My father told the tenants to leave who lived on the houses surrounding our houses on the hill. One by one the structure was demolished. Only our house remained and the trees. The trees are sacred, my grandmother used to say. Felling them is a crime, but he masqueraded them all. The shoga, the Odumber, the neem were all cut down, but the huge banyan tree stood like a problem whose roots lay deeper than all our lives. My father ordered it to be removed. So here in the stanza, the poet describes that my father told the tenants to leave. Tenants means वैसे तो किराएदार होता है बट यहाँ पे जो पोएट है कि जो उनके नेबर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो उनके जो फादर्स होते हैं वो वहाँ के टेनेंट्स को वहाँ के नेबर्स को उनके हाउसेस को जो कि उनके हाउस के नियर सराउंडिंग्स में है उनको छोड़ने का लीव करने के लिए कहते हैं ऑर्डर देते हैं. Who lived on the houses surrounding our house on the hill. जो कि हिल पे है जो उनका हाउस है और जिनके आसपास के हाउसेस हैं वो हिल पर हैं. वन बाय वन द स्ट्रक्चर वर डेमोलिश. और एक एक करके सारे हाउसेस को डेमोलिश कर दिया जाता है. जो डेमोलिश मीन्स डिस्ट्रॉय करना या धाराशायी करना. तो एक एक करके जितने भी हाउसेस हैं उनको डेमोलिश कर दिया जाता है. ओनली आर ओन हाउस रिमेंड एंड द ट्रीज. और वहाँ पे सिर्फ जो पोएट हैं उनका जो हाउस होता है और उस हाउस में जितने भी ट्रीज होते हैं वो रिमेन रहते हैं वो बचते हैं. Trees are sacred, my grandmother used to say. Felling them is a crime, but he masqueraded them all. और जो उनकी ग्रैंड मदर के यहाँ पे बारे में कहा गया है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती थी कि जो ट्रीज होते हैं वो सैक्रेड होते हैं प्योर होते हैं गॉड के लाइक होते हैं और उनको फेलिंग देम मीन्स उनको कट करना एक क्राइम होता है. बट ही मैस्करेड ही इज यर ऑथर्स जो पोएट हैं उनके फादर हैं. तो मैस्करेड मीन्स मास किलिंग मतलब एक एक करके वहाँ पे जितने भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं उन सबको कट कर दिया जाता है किल कर दिया जाता है. तो मैस्करेड होता है मास किलिंग. तो जो उनके फादर है ना सारे जो जितने भी वहाँ पे ट्रीज होते हैं उनको कट करने का ऑर्डर दे देते हैं और कट कर देते हैं. द शोगा, द ऑडम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन. तो जितने भी यहाँ पे शोगा, ऑडम्बर, नीम से ट्रीज के नेम हैं इन सभी को कट कर दिया जाता है. बट द ह्यूज बैनियन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम. बट उनके हाउस में बहुत ही ओल्ड एक बैनियन ट्री होता है. बैनियन ट्री मीन्स जो बरगद का पेड़ होता है वो होता है जो कि बहुत ही ओल्ड होता है और वो एक उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है. whose roots lay deeper than our lives.
और जो उनकी जो लाइफ रूट्स होती है वो इतनी डीप होती है जितनी कि पोएट की लाइफ्स भी नहीं है, उनकी लाइफ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ओल्ड होता है तो उसकी रूट्स भी उतनी ही डीप होती जाती हैं। माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड, बट माई फादर, उनके जो फादर होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि इसको भी कट करना है। सो इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट his father tries to tries to give order to cut all the trees, and there was a banyan tree which is the problem for them, and but he also ordered to cut the old banyan tree of the house। वो जो banyan tree है उसको कट करने का ऑर्डर दे देते हैं। The banyan tree was there 3 times as tall our house. Its trunk had a circumference of 50 feet. Staggy aerial roots fell to the ground from 30 feet or more. So first they cut the branches, sewing them off for 7 days, and the heap was huge. Insects and birds began to leave the tree। और जो बैनियन ट्री होता है उनके हाउस में, यहाँ पे बैनियन ट्री के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी जो उसको कितनी उसकी लाइफ है, कितना उसका एरिया, कितना एरिया उसने हाउस का कवर कर रखा है वो बताया जा रहा है, और कैसे उसको कट किया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो बैनियन ट्री वॉज 3 times as tall as our house, और जो बैनियन ट्री होता है वो उनके हाउस से 3 times टॉल होता है, मतलब इतना बिग होता है बैनियन ट्री। एंड इट्स ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक जो है वो उसका स्टेम है, उसके जो स्टेम होते हैं, जो बैनियन ट्री का स्टेम होता है, उसकी जो सराउंडिंग्स होती है, उसका जो तना होता है बहुत ही थिक होता है। और वो क्योंकि ये बैनियन ट्री तो बहुत ही ओल्ड है तो उसकी जो सरकमफ्रेंसेस है, सरकमफ्रेंसेस में जो घेराव है, सराउंडिंग्स है उसके एरिया की, वो इट्स अबाउट 50 फीट। वो कितनी है, वो 50 फीट हो चुकी है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बिग वो जो एरिया है उसका हो चुका है। तो वो जो बैनियन ट्री का जो एरिया है, स्टैम ही 50 फीट का जो एरिया है सरकमफ्रेंसेस से घेराव कर रखा है, उसकी सराउंडिंग्स 50 फीट की है। एंड इट्स स्क्रैगी एरियल रूट्स, स्क्रैगी एरियल रूट्स में जो बैनियन ट्री की जो लटकती हुई ब्रांचेस होती हैं, जो थिन सी ब्रांचेस जो उसके बैनियन ट्री से लटकती रहती हैं, वो भी ग्राउंड पे फैल हो रही हैं, और वो भी एक स्टेम का स्मॉल जो स्टेम होता है उसका रूप या फॉर्म लेती जा रही हैं। फ्रॉम 30 फीट और मोर, सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस, और जो उनकी जो स्क्रैगी एरियल रूट्स हैं, जो उसकी ब्रांचेस हैं जो लटकती हैं, उन्होंने भी 30 फीट का एरिया कवर कर लिया है, 30 फीट का एरिया बना लिया है। सो उनके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस, जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी पहले ब्रांचेस कट करते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांचेस ने भी 30 फीट का एरिया कवर कर लिया है। और चूँकि तो इसीलिए बैनियन ट्री को कट करने से पहले उनकी ब्रांचेस को कट करना नेसेसरी हो गया है। सोइंग दैम ऑफ फॉर 7 days, सोइंग दैम ऑफ फॉर 7 days में जो बैनियन ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसको कट करने में ही, सोइंग दैम इज कट करने में ही 7 days लग गए, नॉट आवर्स, नॉट मिनट्स, बट डेज, 7 days उनको उन ब्रांचेस को कट करने लग गए। एंड द हीप वॉज यूज, और उससे जो ढेर बनता है, उसका जो हीप होता है जो ब्रांचेस का, वो बहुत ही ह्यूज और बहुत ही बिग बन जाता है। एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री, और उस हाउसेस के जो उस पे जो ट्री, उस ट्री पे, बैनियन ट्री पे, चूँकि इतना ह्यूज बैनियन ट्री होता है तो उस पर जो इंसेक्ट्स रहते थे, बर्ड्स रहते थे, बिकॉज इट इज़ द ट्री वॉज कटिंग डाउन, तो वो ट्री जो कट हो रहा है इस कारण से जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो हाउसेस को लीव करना शुरू कर देते हैं, ट्री को लीव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट वॉज कटिंग डाउन। तो यहाँ पे पोएट बैनियन ट्री की सिचुएशन बता रहे हैं कि वो कैसा था, उसका एरिया कितना ह्यूज था और कैसे उसको कट किया जा रहा है, और उसके जो भी इंसेक्ट्स और बर्ड्स वहाँ पे लीव कर रहे थे उनको मजबूरी में वो प्लेस छोड़ना पड़ रहा है।
And then they come to its massive trunk, 50 men with axes chopped and chopped. The great tree revealed its ring of 200 years. We watched in terror and fascination this slaughter as the Raw mythology revealed to us its age. Soon afterwards, we left Baroda for Bombay, where there are no trees except the one which grows and seethes in one's dreams, its aerial roots looking for the ground to strike. तो यहाँ पे अब जो पोएट डिस्क्राइब करेंगी वो कैसे कट उस अब उस जो ट्री है बैनियन ट्री की एज के बारे में रिवील होता है, कैसे उसको कट किया जाता है, और उसके बाद जो पोएट है और उनकी पूरी फैमिली है वो उस प्लेस को छोड़ के बॉम्बे चली जाती है. सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी द स्टैंजा. देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक. अब जब सारी ब्रांचेस कट हो गई हैं तब उस जो स्टेम है उसका जो मैसिव मीन्स ह्यूज जो स्टेम है उसको कट करने की बारी आ गई है. तो उसको कट किया जा रहा है और उसके लिए 50 मैन विद उनकी एक्सेस जो हैं उससे वो उस ट्री को धीरे धीरे चॉप करते जा रहे हैं. चॉप्ड एंड चॉप्ड मीन्स कट करते जा रहे हैं अगेन एंड अगेन. मीन्स उसको उस बैनियन ट्री इतना ह्यूज है कि उसको कट करने के लिए 50% की यूज़ हो रहा है और वो अपनी एक्सेस से उसको धीरे धीरे कट कर रहे हैं. द ग्रेट ट्री रिवील इट्स रिंग्स ऑफ 200 ईयर्स. और जो वो ट्री है उसकी जो स्टेम है उसके 200 रिंग्स बन चुके हैं. ये बिलीव किया जाता है कि जो ट्री जितना ओल्ड होता है उसके सराउंडिंग्स में उतने रिंग्स बनते जाते हैं, उसकी जो कवर है उतना थिक होता जाता है. तो जो बैनियन ट्री है उसके 200 रिंग्स हैं. मतलब जो ये बैनियन ट्री है 200 ईयर्स ओल्ड है. तो कितना पुराना ओल्ड बैनियन ट्री है. वी वॉच्ड इट इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर. और जो पोएट है वो कह रहे हैं कि हम इस ट्री को कट होते हुए बहुत ही डर से और फैसिनेशन के साथ, स्लॉटर मीन्स ये जो किलिंग की जा रही है, हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है. मतलब उस जो बैनियन ट्री इतना ओल्ड बैनियन ट्री जिसकी 200 ईयर्स की एज है उसको किल किया जा रहा है. और ये सभी जो फैमिली मेम्बर्स है टेरर के साथ और फैसिनेशन के साथ बहुत ही सरप्राइजिंगली उसको देख रहे हैं. एज अ रो माइथोलॉजी रिवील्ड टू अस इट्स एज. और जो रो माइथोलॉजी मीन्स जो कि वर्बली हम अपने एंसेस्टर्स से सुनते आ रहे हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उनसे हमारे पेरेंट्स हैं या उनसे पहले से हम वर्बली सुनते आ रहे हैं. और जो रो माइथोलॉजी है रिवील्ड करती है उसकी एज को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जितनी रिंग्स होती हैं उतनी उनकी ट्रीज़ की एज होती है. तो बैनियन ट्री की 200 रिंग्स हैं तो उसकी एज 200 ईयर्स हो गई हैं. सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट बड़ौदा फॉर बॉम्बे. और उसके बाद जब बैनियन ट्री कट हो जाता है तब वो बड़ौदा को छोड़कर बॉम्बे चले जाते हैं. वेयर देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट वन. और वहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है एक्सेप्ट ओनली वन ट्री इज देयर विच ग्रो एंड सी दिस इन वंस ड्रीम. और वो कैसा ट्री है जो कि किसी के ड्रीम में, वो फिजिकली कोई भी ट्री नहीं है, वो एक ऐसा ट्री है जो किसी के ड्रीम में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है. सी दिस मीन्स बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है. तो वहाँ बॉम्बे में उन्हें कोई भी ट्री देखने को नहीं मिल रहा है. वो एक इसी प्लेस पे आ गए हैं जहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है, सिर्फ ड्रीम्स में ही वो ट्रीज ग्रो हो रहे हैं. इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक्स. और जो उसकी रूट्स हैं, लटकती हुई रूट्स हैं, जो ट्री ड्रीम में बन रहा है या इमेजिन हो रहा है या ग्रो हो रहा है, उसकी रूट्स को ग्राउंड की ज़रूरत है. ग्राउंड टू स्ट्राइक मीन्स उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा है तो उसको ग्राउंड की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जो है जो ट्री जो ग्रो कर रहा है वो माइंड्स में, जो पोएट है उनके माइंड में ग्रो कर रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली जो इनर मीनिंग या बिटवीन द लाइन मीनिंग पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो बैनियन ट्री है वो ओल्ड एज को शो कर रहा है. और ओल्ड एज किसको शो कर रही है? जो हमारा कल्चर है, जो पुराना कल्चर है, जो जिससे हमारे एंसेस्टर्स कैरी आउट करते जा रहे हैं और उसकी एक लेगेसी
है उसको शो कर रहा है। और जो ग्रैंड मदर वर्ड यूज़ किया गया है वो हमारी जो एंसेस्ट्रल लेगेसी है उसको शो करती है कि वो कितनी रिच थी, कितना ट्रू बिलीव करती थी। आज हम खुद देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्री कटिंग के कारण एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और पहले जो पर्सन्स थे उसे गॉड की तरह पूजा करते थे। तो हम कितने सरवाइव कर रहे हैं पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट के लिए ट्रीज को कट करते जा रहे हैं। तो हमें उनको इतने हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसे सेव करके रखना है। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा में जो पोएट कह रहे हैं कि वो बड़ौदा लेफ्ट कर देते हैं और बॉम्बे जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है धीरे धीरे जो हमारी रूट्स हैं उससे हम दूर आ गए हैं, हम भूल गए हैं, उससे हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी उस कल्चर को छोड़ के मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हम इस सोसाइटी में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने कल्चर को कैरी करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमारा जो कल्चर है वो हमारे माइंड में ही रह गया है और वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। उसे हम अपनी लाइफ में यूज़ या उसका जो शो नहीं कर पा रहे हैं। इसके थ्रू पोएट हमें ये समझा रहे हैं कि हम अपनी ओल्ड रूट्स को खोते जा रहे हैं, छोड़ चुके हैं, और जो माइंड में हमारी जो थोड़ी बहुत रूट्स बची हैं, कल्चर बचा है, उसे हम अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या शो नहीं कर पा रहे हैं। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस पोइट्री। ये पोइट्री हमारी यहीं फिनिश होती है।